गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने किसी सिन्हा की फर्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन पढ़ा 1.3 तक। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। इसके कुछ रूल हैं, उसको हम आपको बताएंगे। तो कुछ फार्मूले हैं जो आप क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं उसको आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ और उसको आप नोट भी कर दीजिएगा। ए के पावर एन इसका ए के एम प्लस ए के पावर एम डिवाइड बाय ए के पावर एन इसका ए के एम माइनस एन और ए के पावर एन इसका ए के एम एन एंड ए के पावर 0 is equal to 1, a के पावर -1 is equal to 1 upon a, ab के पावर m is equal to a पे m गुणे b के m। ये कुछ फार्मूले हैं, इसको आप नोट कर लेंगे और ये याद रहने चाहिए। तो इस फार्मूले को थोड़ा देखिए। ए के पावर एम गुणे ए के पावर एम ए पे एम प्लस एन होता है। मैंने आपको क्लास 1 में बताया है कि जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं। ए के पावर एम डिवाइड बाई ए पे एन इसका ए पे एम माइनस एन। जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर घटते हैं। ए के पावर एम जब पावर के पावर होते हैं तो पावर आपस में गुणा कर लेते हैं, इसलिए ए के पावर एन आ गया है। ए के पावर 0 is equal to 1, ए पे -1 is equal to 1 upon ए और ए बी के पावर m is equal to ए पे m गुणे बी पे n। इस फार्मूले को आप नोट कर लेंगे और नोट करके आप इसको याद रखेंगे। तो इसमें जैसे कुछ प्रॉपर्टियां इसमें हैं कि मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल होता है, डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल होता है, डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल होता है। उस प्रॉपर्टी है। अब है इसे दिया है इसमें सम आइडेंटिटीज रिलेटेड टू द स्क्वायर रूट। सर्स आपके बारे में सर्स आप पढ़े ही होंगे। सर्स मतलब होता है कर्ण, जिसमें वर्गमूल घनमूल हो ये सब निकालते हैं, स्क्वायर रूट की रूट निकालते हैं, वही सर्स होता है। तो सम आइडेंटिटीज रिलेटेड टू द स्क्वायर रूट, सम आइडेंटिटीज रिलेटेड टू square root, some identity related to the square root इस दिया है पहला ए बी। देखिए सर्च का मतलब होता है जैसे यह सर्च ऑफ साइन होता है, यह इसे हिंदी में करणी बोलते हैं। सर्च ऑफ साइन होता है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो, तो इसको हम स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। लेकिन यदि यहाँ पे ऐसे लिखा हो तो इसको क्यूब रूट पढ़ते हैं। 4 लिखा है 4 रूट पढ़ते हैं। बात को समझिए। सर्च प्रॉपर्टीज ऑफ सर्च में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कुछ नहीं लिखा हो तो यहाँ पे 2 समझते हैं। कुछ नहीं लिखा हो तो 2 समझते हैं। ऐसे ही लिखा है तो कोई बात नहीं है, तब तो 2 ही समझेंगे। अगर नहीं लिखा है तो 2 समझेंगे। दूसरी चीज, अगर 3 है तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, अगर 4 है तो 4 रूट हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज आप सम आइडेंटिटी रिलेटेड टू स्क्वायर रूट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अंडर रूट ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए इनटू अंडर रूट बी, अंडर रूट ए इनटू अंडर रूट बी। दूसरी है अंडर रूट ए अपॉन बी इज इक्वल टू, इसको चाहे तो आप सेपरेट कर सकते हैं। मैं सेपरेट मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। अंडर रूट ए भी अंडर रूट ए दोनों को अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया? क्योंकि यहाँ पे पावर सेम है।
पावर सेम है तो ये अलग हो जाएंगे, चाहे 3 भी रहेगा तब भी अलग हो जाएंगे, क्योंकि पावर इनका रूट समान होना चाहिए और रूट समान हो जाएंगे तो ये अलग हो जाएंगे। अब तीसरा है आपका a प्लस अंडर रूट बी, a प्लस अंडर रूट बी इंटू a माइनस अंडर रूट बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी। फार्मूला ही मिल जाएगा इसमें a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला होता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर अंडर रूट बी का स्क्वायर, अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो b आएगा, अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा b आएगा। कैसे? ये a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर और अंडर रूट b का करेंगे तो अंडर रूट b गुणे अंडर रूट b हो जाएगा, यानी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस अंडर रूट b स्क्वायर। ये देखिए ये बना देगा आपका, हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b। ये प्रॉपर्टीज है इनकी। दूसरा है a, चौथा प्रॉपर्टी है अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, दूसरे ब्रैकेट में है अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b। एक प्रॉपर्टी है वही फार्मूला a प्लस b a माइनस b अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला a माइनस b प्लस b होता है ना, अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर अंडर रूट a का स्क्वायर a और अंडर रूट b का स्क्वायर b, ये फार्मूला यूज होगा। इसी तरह आपका है जैसे अंडर रूट, पांचवी प्रॉपर्टी देख लीजिए अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर, वही a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस अंडर रूट b का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b, ये हो जाएगा अंडर रूट a का स्क्वायर a अंडर रूट b का स्क्वायर b प्लस 2 अंडर रूट a, दोनों गुणा करा देंगे क्योंकि रूट समान है तो गुणा करा देंगे। ये कुछ इनकी प्रॉपर्टियां हैं। अब है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो यह सर्च की प्रॉपर्टियां हैं, इसको आप नोट कर लेंगे, नोट करके इसको समझ लेंगे, देख लेंगे और काफी भी नोट भी कर लेंगे। कुछ और प्रॉपर्टियां ऐसे देख लीजिए। Rationalization of search. Rationalization of search. Rationalization of search क्या होता है? कैसे सर्च का rationalization करते हैं? जैसे दिया है 2 अंडर रूट 3, अगर इसका रेशनलाइजेशन करना कहेगा तो इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे? रेशनलाइजेशन ऑफ सर्च का मतलब है कि दिए गए क्वेश्चन को रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो 2 अंडर रूट 3 इसका रेशनल करके अंडर रूट 3 से गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा 2 और अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 गुणा कर अंडर रूट 9 हो जाएगा और इसका स्क्वायर निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा। रेशनलाइजेशन ऑफ सर्च हो गया। और जैसे दे दिया है आपको 1/3 प्लस अंडर रूट 5, इसका रेशनलाइजेशन करना है। इसका रेशनलाइजेशन करने का जो तरीका होता है ये होता है कि इसमें ऊपर नीचे 3 माइनस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस अंडर रूट 5, इसके ठीक विपरीत साइन से ऊपर और नीचे गुणा कराते हैं। 1/3 दिया है 3 प्लस अंडर रूट 5 गुणा करा देंगे 3 माइनस अंडर रूट 5 का ऊपर और 3 माइनस अंडर रूट 5 से नीचे, तो हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5, नीचे हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5 और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5। इसके बाद ये हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5 और 3 प्लस a प्लस b और a माइनस b का फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3 3 9,
ये हो जाएगा 5, 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। यह तरीका होता है आपको रेशनलाइजेशन कराने का, ऐसे ही क्वेश्चन को रेशनलाइज करते हैं। अब जैसे प्रॉपर्टीज है कि जैसे दे दिया आपको कि एम ए अंडर रूट इस टाइप करेंगे, इसको हम कैसे इसको साफ करेंगे, कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ए के पावर 1 अपॉन एम। अगर ऐसे दे दिया कि 3 के पावर 5, इसका मतलब है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर दे दिया 16 अपॉन 2 के पावर 16 अंडर 62 2 के पावर 1 अपॉन 16, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब मेथड है लिखने का। सर्च की प्रॉपर्टियां हैं, इस प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो जो आएगा मैं आपको बताता चलूंगा। इसमें सब एग्जाम्पल बहुत दिया है, तो आप एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स को पढ़िए, मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दिया है, बहुत ब्रॉड भी दिया है एग्जाम्पल, इसका एक्सरसाइज तब दिया है 2.1। तो आप सारे प्रॉपर्टी जो हम आपको बताया उसको पढ़ लीजिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन आपको बताऊंगा, और आप जितनी भी प्रॉपर्टी आपको बताई गई है उसको नोट भी कर लें। एग्जाम्पल्स इसमें दिया है एक्सरसाइज केसीसी नागपुर में चैप्टर 2 में एग्जाम्पल्स दिए हैं, बहुत ब्रॉड टाइप का भी एग्जाम्पल दिया है, उसको आप पढ़िए। जो एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है उसको हमसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 2.1 एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा। पहले आप जरूरी है पहले इन प्रॉपर्टियों को आप अच्छे से घर में पढ़ लें, रिवाइज कर लें, इसके बाद जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स।